झारखंड सरकार अवैध घरों को नियमित करने को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आ रही है और इसके लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। जो मकान 2024 से पहले बने हैं उनको लेकर उन्हें अवैध से वैध करने का मौका दिया जाएगा। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 60 दिनों के अंदर बीपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सरकार के इरादे यही है कि इन 60 दिनों के भीतर जो लोग अवैध घरों को वैध कराने के लिए आवेदन नहीं देते हैं उन घरों पर कार्रवाई होगी, उन्हें अंतिम कार्रवाई के तौर पर उन्हें तोड़कर हटाया जाएगा अगर आपने वैध तरीके से भी जमीनें ली हैं तो। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह का प्रस्ताव आया था लेकिन सिर्फ लगभग 210 घरों को नियमित किया गया था और ऐसे घरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसे लेकर अब सरकार प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या कुछ है विस्तार में जानने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए झारखंड सरकार एक कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वाकांक्षी प्रस्ताव है और सरकार की कोशिश है कि जितने भी अवैध घर हैं उन सभी को नियमित और वैध किया जाए। जब अगर आप इस योजना को देखें तो सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, एक फायदा सरकार का अपना दिखता है और दूसरी तरफ जो भवन मालिक हैं जिनके कि नक्शे पास नहीं हुए और वो अधिकृत के बजाय अनधिकृत भवन के रूप में जाने जाते हैं उनको अधिकृत होने का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए झारखंड सरकार ने झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली जो है वो बनाया और अब इसको पूरे राज्य में जो है वो लागू कर दिया है। अब आपको बता दूं कि इसमें कौन से भवन जो है वो आएंगे। तो एक एरिया का है जो 300 स्क्वायर मीटर एरिया में जो भवन बने हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे और G+2 तक जो है जो भवन है वो इसमें आएंगे। 300 स्क्वायर मीटर मतलब कि 2229.17 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया हुआ। अब रेट भी इसके लिए तय किया गया है जो कि एक मुश्त पहले देना है, वो है जो रेसिडेंशियल भवन होंगे आवासीय भवन उसमें 10,000 रुपए एक मुश्त देने होंगे और जो कमर्शियल भवन होंगे उसके लिए 20,000 रुपए जो है वो एक मुश्त देने होंगे। जब आप ये राशि जमा कर देंगे तो जो निगम के जेई हैं वो भवन के एरिया का जो है वो मेजरमेंट लेंगे और फिर नक्शा पास होने पर जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा वो मालिक को जमा करनी होगी। अब जो रेट है वो क्या है तो आवासीय भवन के बारे में अगर हम जाने और 1,000 स्क्वायर फीट एरिया अगर है तो वहां जो रेट है वो है 5.57 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये रेट है 1,000 स्क्वायर फीट एरिया वाले भवन के लिए और 2,000 स्क्वायर फीट के लिए जो रेट है वो है 8.36 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से जो भी जितने भी फीट का वो एरिया होगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, उतने स्क्वायर फीट का आपको पैसा इस तरह से देना पड़ेगा। और कमर्शियल के लिए किया गया है कि वहां पर जो रेट है वो नेचुरली जो आवासीय भवन है उससे ज्यादा है। तो जो 1,000 स्क्वायर फीट तक 11 रुपए 15 पैसे पर स्क्वायर फीट की जो है दर लगाई जाएगी और अगर 2,000 स्क्वायर फीट है तो 16 रुपए 73 पैसे पर स्क्वायर फीट की दर से निगम को आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा तो जो पहला काम है कि जो निगम से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं उससे आपको नक्शा बनवाना होगा और फिर उस नक्शे को जो है उसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब नक्शा जमा होने के बाद जो लीगल सेक्शन है वो जो है जमीन के कागजात की जांच जो है वो करेगी और अगर आप के कागज सही पाए जाते हैं तो नक्शा जेई के लॉगिन में भेज दिया जाएगा। भवन अगर हम देखें G+1 है
तो उसको टाउन प्लानर ही पास कर देंगे, और अगर G+2 है तो नगर आयुक्त और RRDA के जो उपाध्यक्ष हैं वो जो है पास करेंगे। नक्शा बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट को आपको शुल्क देना है उसका भी निर्धारण कर दिया गया है कि अधिकतम जो आर्किटेक्ट आप पर चार्ज कर सकता है वो है 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से ही वो आप पर नक्शा बनाने का चार्ज ले सकता है। और नियमितीकरण योजना के तहत जिन भवनों का आवेदन जो है वो निगम में जमा होगा उसे लेबर सेस नहीं देना होगा, ये एक बात है। इसके अलावा किन जमीनों पर ये चीजें लागू नहीं होंगी वो पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि जो CNT और SPT एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन पर जो भवन बनाए जाते हैं उस पर ये योजना जो है या ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। और इसके अलावा एक और चीज है कि मास्टर प्लान में ये प्रोविजन किया गया है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, नदी है, उसके 15 मीटर के दायरे को ओपन स्पेस रखना है, मतलब वो खाली रहेगा। तो ऐसे में यदि नदी के किनारे आपकी जमीन है तो उसमें और आपने उसमें मकान बनाया है तो वो भी रेगुलराइज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं सरल भाषा में समझने के लिए। ये योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जैसा आपने बताया सरकार का, इससे सरकार को राजस्व की अब उगाही भी होगी। और जो लोग परेशान हैं कि उनके घर का नक्शा नहीं बन पाया, उनके भवन का नक्शा नहीं बना है और एक अनधिकृत होने का ठप्पा लगा हुआ है, उसको अधिकृत करने का उनको अवसर भी मिलेगा, तो उनके लिए भी ये राहत की खबर है। और देखिए 60 दिनों के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा। जानकारी आ रही है कि अधिसूचना भी जारी हो गई है, 25 जून तक आवेदन करना है और यह प्रक्रिया सितंबर या दिसंबर तक सरकार की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ, तो अब इसके लिए जो भी एलिजिबल लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो सारे तरीकों से वैध हैं और उनका नक्शा नहीं बना है, और जो शर्तें अभी हमने चर्चा की कि क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो जल्द से जल्द जो है इस दिशा में वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर आर्किटेक्ट से जो निगम से रजिस्टर्ड हैं उनसे संपर्क कर नक्शा बनवा सकते हैं, जो राशि जमा करनी है उस तरह से। तो एक प्रोसेस जो है उसमें लग जाना होगा, फिर जो है उनके लिए ये बड़ी राहत रहेगी। चलिए, और सरकार ने एक राहत भरा विकल्प ये दिया है कि जिन भवनों का निर्माण निगम के अधिकृत होने से पहले हुआ है उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा और वो नियमित हो जाएंगे। यानी जो पुराने मकान हैं उन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। निगम नियमित होने से पहले अवैध निर्माण जितने भी अगर ऐसा है भी तो उन्हें 5,000 रुपए के शुल्क पर नियमित कर दिया जाएगा। यानी सरकार को एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी आएगा और अभी तक जो मकान अभी तक जो वैध नहीं हुए हैं उन्हें वैध करने के लिए एक कहा जा सकता है कि सरकार एक बेहतर स्कीम लेकर आई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।